वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। क्लास नंबर 12वां हो चुका है और जो बच्चे अब तक 11 क्लास देख लिए होंगे उनके अंदर डेफिनेटली बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब हम पिछले 2 दिन से इसमें फिल इन द ब्लैंक का भी चीज़ बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि एक नया स्टेप यहाँ पर लिए, चूँकि फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन ही आपको टोटल देखने को मिलते थे, लेकिन अब फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका अब 2 पहलू सुधर रहा है, मतलब कि एक तो फाइंड द एरर वाला हो गया और दूसरा जो हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक का, और दोनों से मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इसी प्रकार से मैं एक एक चीज़ें आपको बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। लिखा हुआ है कि वी डोंट नो। आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं ना तो सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस के साथ डील किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। ठीक है। हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। वी आर इन द डार्क, मतलब कि मैं नहीं जानता हूँ कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। हम जो है ना वो इन द डार्क मतलब अंधेरे में है। अंधेरे का मतलब अनभिज्ञ है, मतलब हमें कुछ पता नहीं है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। ऑप्शंस आपके सामने 4 हैं, आपको बताना है कि इन चारों में क्या सही है। क्लियर? तो देखिए एक एक ऑप्शन को समझते हैं। अप्रोप्रिएटली लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है उचित तरीके से, या कह सकते हैं कि प्रॉपरली, तो ये ऑप्शन सुटेबल नहीं बैठ रहा है। थॉरली का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ना डिटेल में। भाई हम नहीं जानते हैं कि, चूंकि आगे इन द डार्क है कि मतलब हम अनभिज्ञ हैं, तो उसी हिसाब से आंसर भी चेक करेंगे। और अच्छा तीसरा वाला क्या कर रहा है, एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली, ये भी नहीं है। भाई हम एग्जैक्टली नहीं जाते, ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी से होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अब देखिए इसको कंप्लीटली इन द डार्क, वी आर कंप्लीटली इन द डार्क। कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से। भाई हम नहीं जानते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, हम पूरी तरह से अंधेरे में हैं या हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। कंप्लीटली, वी आर कंप्लीटली इन द डार्क। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए फिल इन द ब्लैंक में ना बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई रूल नहीं काम करता, उसमें सिर्फ कॉमन सेंस, एक बेसिक लॉजिक की ज़रूरत होती है कि क्या वहाँ पर उचित रहेगा। डॉन वॉज जस्ट डैश व्हेन वी स्पॉटेड द शिप, बताइए। अच्छा, डॉन ये किसी का नाम नहीं है। डॉन का मतलब होता है ना भोर। डॉन का मतलब क्या होता है, भोर। अब भोर वो लोग समझेंगे जो यूपी बिहार से हैं, तुरंत समझ जाएंगे। भोर वही 4 बजे का समय। अरे हम लोग के यहाँ कहा जाता है ना कि भोर में उठ के पढ़ोगे तो आईएएस पीसीएस क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब भोर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है संस्कृत में, क्योंकि उस समय एकदम चीज़ें शांत रहती, मतलब लोग एकदम शांत रहते हैं। सुबह सुबह ऑक्सीजन लेवल भी बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो वही होता है भोर। भोर को इंग्लिश में डॉन कहते हैं। ठीक है, DAWN। तो कह रहे हैं ना कि भोर व जस्ट, मतलब भोर होने ही वाला था। वेन, जब स्पॉटेड द शिप, जब हमने क्या किया, शिप को क्या किया। शिप मतलब नाव की बात कर रहे हैं, जो शिप होती है ना पानी में, बड़ी वाली जहाज, उसको हमने पा लिया। ठीक है, स्पॉटेड का मतलब होता है फाइंड करना, पा जाना। तो कमिंग तो नहीं होगा, ठीक है, क्लोजिंग भी नहीं होगा, ब्रेकिंग भी नहीं होगा। ये तीनों जो ऑप्शन है ना, इसका कोई भी तुक नहीं बैठ रहा है। तुक मतलब कि एक लॉजिक होता है ना, कोई भी चीज़ कहेंगे तो एक वे में कहेंगे, समझिएगा बात को। तो यहाँ भी कोई बेसिकली कोई रूल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अराइविंग। अराइविंग भाई जैसे ही शिप क्या हुआ, शिप मतलब आया, जैसे भोर हुआ ना, भोर हुआ जैसे ही हमने क्या किया, शिप को पा लिया। जब शिप आया, अराइविंग, ठीक ना। डॉन वॉज जस्ट अराइविंग, मतलब भोर, ज्यों ही भोर हुआ, ठीक है, क्या किया, वी व्हेन वी स्पॉटेड द शिप, हमने क्या किया, तभी शिप को पा लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला देखिए, वी अराइव्ड एट द स्टेशन डैश व्हेन द ट्रेन केम इन। वी अराइव्ड एट द स्टेशन, हम जब स्टेशन पहुँचे, ठीक है, हम जब स्टेशन पहुँचे तो क्या हुआ, ट्रेन आ चुकी थी। ठीक है, ट्रेन आ गई। क्लियर? अब देखिए इवन, इवन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इवन ना दबाव, दबाव के सेंस में इवन का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि इवन, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को यहाँ तक कि, तब कहेंगे दबाव डालते हैं, तो इवन का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। देन
अब देखिए वेन के पहले देन लगने का कोई लॉजिक नहीं है। देन का मतलब तब, वेन का मतलब जब, तब जब। कुछ कहानी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट कर देते हैं। सून का मतलब होता है जल्दी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज राइट हियर, जस्ट। क्या हो जाएगा? जस्ट। अब इसको मिलाकर के देखते हैं लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं। देखिए, वी अराइव्ड एट द स्टेशन, हम स्टेशन पे पहुंचे। जस्ट वेन द ट्रेन कैम इन, तो जस्ट ही ट्रेन क्या हुई? आई। जस्ट ही ट्रेन स्टेशन पे आई, हम भी वहां पर क्या हुए? पहुंचे। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। उम्मीद है कि आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो है कि फाइंड द एरर से क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, बहुत ही देखने में लग रहा है कठिन है, लेकिन ध्यान से समझिएगा इसको। लिखा हुआ है कि हेक्टिक स्केड्यूल। अच्छा देखिए, कुछ लोग इसको शेड्यूल पढ़ते हैं और कुछ लोग स्केड्यूल पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। तो हेक्टिक स्केड्यूल कैन टेक अ टोल ऑन एनीबडी एंड द सॉल्यूशन टू दिस इज अ क्विक हॉलीडे टू सम एक्सोटिक लोकेशन। नो एरर। बताइए किस पार्ट में एरर है? कहानी क्या है? कह रहा है कि अगर आपका जो शेड्यूल है ना बहुत बिजी है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक सोल्यूशन है। अगर आपका शेड्यूल जो है, अगर आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप क्या करें, कुछ दिन के लिए हॉलीडे पर चले जाएं, छुट्टी पर चले जाएं। ठीक है? अगर ध्यान से देखेंगे ना तो क्वेश्चन को, तो जो अगर आपका शेड्यूल बिजी है तो उसके लिए क्या है? एक सोल्यूशन है। तो सोल्यूशंस मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस नहीं है, है ना। एक उपाय है कि आप छुट्टी पे चले जाइए, है ना। जैसे आप होता है कि मूड थोड़ा सा ख़राब रहता है, जैसे टाइप रहता है, आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो आप क्या होते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं। इसके लिए यहाँ पर कह रहा है कि हॉलीडे, एक छोटी सी हॉलीडे पे आप चली जाए। क्लियर? तो सॉल्यूशंस नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ओनली सॉल्यूशन होगा। तो एस यहाँ से काट करके हटा देंगे, SOLUTION ओनली। ठीक है, सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर किस में सही हो जाएगा यहाँ पर? जी हाँ, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एयरफोर्स में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ नटोरियस रॉबर्स। क्लियर? डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है ना, कि वो नटोरियस का मतलब कुख्यात होता है। नटोरियस का मतलब कुख्यात। हम लोग हिंदी भाषा में सुनते होंगे अपने यहाँ कि बहुत ही कुख्यात अपराधी। कुख्यात अपराधी मतलब नटोरियस। नटोरियस मीन्स कुख्यात होता है। क्लियर? एग्जैक्टली वर्ड है नटोरियस। हु वर प्लानिंग टू स्ट्राइक अ हाउस इन द विसिनिटी। ठीक है, विसिनिटी का मतलब क्या होता है सर? ये यहाँ पर देखिए, विसिनिटी का मतलब होता है नेबर। नेबर मीन्स पड़ोसी। तो भैया जो जो अपराधी, जो गैंग ऑफ रॉबर्स थे, जो लुटोरों का, जो नटोरियस, जो कुख्यात लोगों का एक गैंग था, वो क्या कर रहा था? प्लान कर रहा था स्ट्राइक करने का बगल वाले घर में, मतलब पड़ोसी, हाउस इन द विसिनिटी, पड़ोसी के घर में। भैया क्या करने वाला था? वो स्ट्राइक करने वाला था, मतलब चोरी वोरी करेगा। भाई कुख्यात है, रॉबर्स, रॉबर्स मीन्स लुटेरे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? चोरी करने वाले थे, तो उसी को क्या किया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कहानी क्लियर है? अब आइए समझते हैं एरर कहाँ पे है। देखिए, कई बार लगता है ना कि आप जब एरर ढूंढने जाते हैं ना, तो लगता है कि आप LLB किए हुए हैं, और लगता है कि आप कोई वो है, क्या है, वकील है। वकील मीन्स लायर हैं, और ये जो है कि आपका केस है, इसको स्टडी करना है और इसमें से आपको चोर पकड़ना है। तो बहुत ही सावधानी से समझिएगा कहानी कैसे समझते हैं। कहानी तो समझ में आ गई, अब देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब कैसे है? देखिए, वर यहाँ पर आया हुआ है, यही गलत है। अच्छा, आप सोचेंगे कि सर हु के लिए तो एग्जैक्टली जो हु आया वो तो इसके लिए आया हुआ है। भाई किसने किसने अरेस्ट किया? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने। तो ये तो सही है, हु सही है अपनी जगह पर, लेकिन ये जो वर आया है यही गलत है। आप सोचेंगे कि सर रॉबर्स है ना, बहुत सारे रॉबर्स है, नोटोरियस है, बहुत सारे लोग हैं रॉबर्स हैं, तो वर आया नहीं। डियर, बात समझिए। टोटल देखिए, यहाँ से देखिए, जब ये ऑफ आ जाता है ना, तो ऑफ के पहले जो होता है उसको एग्जैक्टली सब्जेक्ट मानते हैं। क्लियर? तो बात सिंपल सी है कि अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स, ये जो बहुत से रॉबर्स, तो उसमें बहुत से हैं नो डाउट, लेकिन जो गैंग है ना वो एक ही है। गैंग क्या है डियर स्टूडेंट? एक ही है। ठीक है, एक ही गैंग है, अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स, एक की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर वर नहीं बल्कि क्या आएगा? वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज। समझ में आ गई बात?
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा मकसद, यही सीरीज का मकसद ही है कि आपको ईरर समझा के ही आगे बढ़ना। उसके लिए थोड़ा सा बोरिंग क्लास लग सकता है जो थोड़ा बच्चे तेज हैं या जो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द अथॉरिटीज टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू रिस्टोर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज सो दैट द वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम इन द स्टेट में बी सॉल्व। क्या हुआ, कहानी क्या कर रहा है सर? अब देखिए वकील साहब, आपके सामने एक नई कहानी आ गई। अब आपको इसमें ईरर पकड़ना है, समझना है। क्लियर? कहानी ये है कि द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द अथॉरिटी, कोर्ट ने अथॉरिटीज से कहा कि भाई देखिए कोई बढ़िया कदम उठाइए, ठीक ना, कोई नेचुरल कदम उठाइए जिसकी स्टेप मतलब कदम उठाना, कदम लेना, कोई ऐसा नेचुरल कदम उठाइए जिससे कि जो पानी की सप्लाई का प्रॉब्लम, जो पानी स्टोरेज का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, जिससे कि शहर में जो पानी की सप्लाई उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, कहानी भी इतनी बड़ी है, लेकिन चोर बैठा बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा, कहानी समझ में आई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। जज साहब, गलती किसने किया हुआ है? आस्क ने किया हुआ है। क्या किया हुआ है? द कोर्ट हैज आस्क, नहीं नहीं नहीं, गलत है। चूंकि जब हैज़ या हैव हमें कहीं दिखता है तो उसके बाद वर्ब की, याद आया कुछ बात? उसकी बात वर्ब की क्या लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है, तीसरी फॉर्म लगती है। जी हाँ, तो द कोर्ट हैज आस्क्ड, ASKED, यहीं पर ईरर है, आस्क्ड कर देंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। बट नाउ ईरर इन द पार्ट ऑफ 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हियर। उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।